अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज इतवार का दिन है और हमारे साथियों की तरफ से कई सवालात हैं। पिछले कई इतवार से हमने संडे कमेंट बॉक्स वाला जो हमारा एपिसोड चल रहा था वो बंद था किसी वजह से, तो आज मौका मिला तो हमारे साथियों के सवालात थे, मैंने चाहा कि इन्हें जमा करके आप तमाम हज़रात तक उनके जवाबात पहुँचाए जाएँ। तकरीबन 20 सवालात हैं, छोटे छोटे सवालात, छोटे छोटे जवाबात, तो आप इसे ध्यान से सुनकर पूरी वीडियो अपने अपने सवालात के जवाबात हासिल कर लें। मुसलमान को काफिर कहना कैसा है, ये एक सवाल किया गया है। कोई भी मुसलमान सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है तो उसे काफिर कहने वाला इंसान खुद काफिर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई मुसलमान था और उसके अक़ीदे कुफरिया हो गए हैं, जैसे कि वहाबिया, दयाबना, कि इनके अक़ीदे कुफरिया हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि जिनके अक़ीदे कुफरिया हैं तो उनको और क्या कहा जाएगा, वही कहा जाएगा। हाँ, जिनके अक़ीदे कुफरिया नहीं हैं, जैसे कि सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान होते हैं, इनके अक़ीदे कुफरिया नहीं है, तो अगर कोई ऐसे को काफिर कहता है तो कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा, क्योंकि जिसको आप काफिर कह रहे हैं अगर वो काफिर नहीं है तो वो कुफ्र आपके ऊपर लौट आएगा और आप खुद काफिर हो जाएंगे। एक सवाल ये पूछा गया है कि हिजरी सन कब से शुरू हुआ। दरअसल हिजरी सन जो है ये हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक से ये कहा था कि हमें अपने सन और अपनी तारीख़ वगैरह का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि ख़ुतूत जो भेजे जाते हैं तो इसका सही अंदाज़ा नहीं होता कि ये कब निकला, कब पहुँचा, कितनी तारीख़ को ये ख़त लिखा गया, ये सारे मामलात थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक को ये पसंद आया, सहाबा की मीटिंग हुई और सहाबा के दरमियान 4 बातें रखी गई थी। कुछ लोगों ने ये कहा था कि हुजूर की जो विलादत है वहाँ से हमारे इस्लामी साल का आगाज़ हो। कुछ लोगों ने ये कहा था कि हुजूर ने जब नबुव्वत का ऐलान किया था तो वहाँ से हमारे इस्लामी साल का आगाज़ हो। कुछ लोगों ने कहा था हुजूर ने जब हिजरत की तो वहाँ से इस्लामी साल का आगाज़ हो। और कुछ लोगों ने ये बताया था कि हुजूर के जो विसाल की तारीख़, जिस दिन आप इस दुनिया से पर्दा कर गए, उस दिन से हिजरी साल का आगाज़ किया जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के और सहाबा के दरमियान खूब ज़बरदस्त बहस व मुबाहिसा हुआ और आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन हिजरत फरमाई थी वहाँ से हमारे हिजरी साल का आगाज़ होता है। तो उसी वक्त से हिजरी साल का आगाज़ शुरू हो गया है। और उससे पहले क़ब्ल मसीह, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले क़ब्ल मसीह लिखते थे, ईसवी, क़ब्ल मसीह ईसवी, यानी हज़रत ईसा से पहले की ईसवी। और हज़रत ईसा के हवाले से कि जब उन्हें आसमान पर उठाया गया तो उस दिन से ईसवी तारीख़ का आगाज़ हुआ है। एक सवाल ये पूछा गया है कि वुज़ू का पानी पाक होता है या नापाक। देखिए, वुज़ू का पानी ये पाक होता है, नापाक नहीं होता है। पाक पानी की भी किस्में होती हैं, जैसे एक पाक पानी ऐसा होता है जो ताहिर होता है, यानी पाक भी होता है, और मुतहिर होता है, यानी पाक करने वाला भी होता है। और एक पानी ऐसा होता है जो ताहिर गैर मुतहिर होता है, यानी पाक तो है लेकिन वो पाक नहीं कर सकता, उसको माए मुस्तामल कहा जाता है। तो वुज़ू का जो पानी होता है ये मुस्तामल पानी होता है और पाक पानी होता है, नापाक पानी नहीं होता है। तो अगर किसी के कपड़े पर या कहीं पर वुज़ू का पानी लगता है तो उससे नापाकी नहीं होती है, क्योंकि वुज़ू का पानी पाक होता है। एक सवाल ये पूछा गया है कि किसी मज़ार पर जाकर हम अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ब्र कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। किसी मज़ार पर अगर आप जाएं, उनको सलाम करें। एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है इस पर, आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ब्र कहते हैं तो भी जायज़ है। कब्रस्तान वगैरह से गुज़रते हैं या अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहते हैं तो भी जायज़ है।
एक सवाल ये पूछा गया है कि कोई दुआ या सूरत मोबाइल के पिक्चर में हो या किसी को भेजा हो और डिलीट हो जाए तो क्या हुक्म है। अच्छा, इसके हवाले से हमारे साथियों में बड़ी कन्फ्यूज़न है। वो ये सोचते हैं कि डिलीट नहीं करना चाहिए, डिलीट हो जाए तो गुनाह है क्योंकि कुरान को मिटाना कहलाएगा। तो ऐसा मसला ये नहीं है। अगर मोबाइल में है, आप रखना चाहते हैं तो रखें, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि जन्नत और जहन्नम सातों आसमानों के ऊपर हैं या कहाँ हैं। जन्नत के हवाले से जो हदीस मुबारका में और उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है वो ये है कि जन्नत अर्श के नीचे और सातों आसमानों के ऊपर है। सातों आसमानों के ऊपर और अर्श के नीचे है, ठीक है। और जहन्नम के हवाले से ये मिलता है कि जहन्नम ज़मीन की तह में है, यानी सबसे नीचे, जिसको सिज्जीन कहा जाता है। जिस ज़मीन पर हम मौजूद हैं ये ज़मीन की पहली परत है। इसके अलावा 6 परतें हैं और 6 परतों के बाद जो है जहन्नम वहाँ पर मौजूद है, उसको सिज्जीन कहा जाता है। एक सवाल ये पूछा गया है कि फज्र की नमाज पढ़ने के बाद सोना कैसा है। याद रखिए कि फज्र की नमाज के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, सुन्नत तरीक़ा जो था वो ये था कि हुजूर फज्र की नमाज़ पढ़ते, ज़िक्र व अस्कार वग़ैरह करते रहते यहाँ तक कि सूरज निकल जाता, नमाज इशराक़ अदा फरमाते और उसके बाद आराम फरमाते थे। तो सही तरीक़ा यही है। लेकिन अगर कोई ज़िक्र व अस्कार नहीं किया, फज्र की नमाज अदा किया और नमाज अदा करने के बाद फ़ौरन सो गया, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ऐसा करना जायज़ है। जो लोग इसे हराम कहते हैं तो बिला वजह कि वो अपने ऊपर सख्ती मुसल्लत कर रहे हैं। हराम नाजायज़ नहीं है। सही तरीक़ा वो है कि फजर की नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर ज़िक्र व अस्कार, कुरान मुक़द्दस वग़ैरह की तिलावत करें, फिर आराम करें। बेहतर है कि इशराक़ पढ़कर आराम करें, और अगर कोई फजर के फ़ौरन बाद सो जाता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि नापाकी की हालत में अज़ान का जवाब देना कैसा है। देखिए, नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना, कुरान मुक़द्दस को छूना या ज़बानी कुरान को पढ़ना या उसको जो है ज़बानी पढ़ना या देख कर पढ़ना, छूना, ये सारी चीज़ें मना है। मस्जिद में जाना ये मना है। ज़िक्र और अज़कार, इसी तरह वजीफ़ा वग़ैरह अगर कोई नापाकी की हालत में करता है तो कोई हर्ज नहीं है। तस्बीह वग़ैरह अगर नापाकी की हालत में पढ़ते हैं कोई गुनाह नहीं है। तो अज़ान का जवाब भी अगर कोई नापाकी की हालत में देता है तो गुनाह नहीं है। अलबत्ता वजीफ़े हों या ज़िक्र व अस्कार हों या अज़ान के जवाब, जो भी नेक अमल अगर बावुज़ू और पाक साफ़ रहकर किया जाए तो ये मुस्तहब है। एक सवाल ये पूछा गया है कि सूरज निकलने के बाद फजर का वक्त कब तक रहता है। भाई, जब सूरज निकलना शुरू हो जाता है तो वहीं पर फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है। सूरज निकलने के बाद फजर का वक्त शुरू नहीं होता है। जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो सहरी के वक्त के ख़त्म होने के बाद से फजर का वक्त शुरू होता है, और जब सूरज निकलना शुरू होता है तो वहाँ तक फजर का वक्त रहता है। सूरज निकलना जैसे शुरू हो गया तो फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है। एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या कुरान शरीफ बख्शने के लिए ही पढ़ा जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान मुक़द्दस को पढ़ना, दरअसल उसका असल मकसद जो है वो हिदायत लेना है। कुरान मुक़द्दस को पढ़कर हिदायत लेना, उसमें जो बातें हैं उन पर अमल करना, उनको उसकी तरह अपनी ज़िंदगी को बनाना, ये उसका असल मकसद है। लोगों को हिदायत देने के लिए कुरान को नाज़िल किया गया है। लेकिन कुरान पढ़ने पर सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जहाँ उससे एक मकसद हिदायत हासिल करना है और यही असल मकसद है, तो उस पर जो सवाब मिलता है वो हम अपने मरहूमीन को ईसाल कर देते हैं, ये भी जायज़ है। लेकिन उसका असल मकसद, तो कुरान का असल मकसद लोगों को हिदायत देना है। एक सवाल ये पूछा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि घर में कांच के टूटने से ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलेगा, क्या ये सच है। नहीं, बिल्कुल ये लोगों ने अपनी तरफ से राइज कर दिया है और मनगढ़ंत बातें हैं, इसकी कोई असल नहीं है। ये तवहुम परस्ती है।
इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि रात में झाड़ू लगाना कैसा है। रात में झाड़ू लगाना जायज़ है। इसकी मुकम्मल तफसील पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप वहाँ जाकर इसकी पूरी तफसील देख सकते हैं। एक सवाल ये पूछा गया है कि नापाक कपड़ा पहनकर वज़ू करना कैसा है। देखिए, बेहतर तरीक़ा तो यही है कि भाई पाक कपड़ा पहनकर ही वज़ू करें, क्योंकि वज़ू करने में अक्सर व बेशतर हमारे कपड़ों पर पानी पहुंचता है और कपड़े तर होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जहां पर नापाकी लगी है और वहां पर पानी पड़ जाए और फिर वो तर होकर आपके जिस्म पर लग जाए, तो फिर जब तर वाला हिस्सा जिस्म पर लगेगा और जिस्म पर तरी लगेगी तो फिर नापाक उतना हिस्सा आपके जिस्म का भी नापाक हो जाएगा। इसलिए अगर पाक कपड़ा पहनकर वज़ू करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई नापाक कपड़ा पहनकर वज़ू करता है तो वज़ू हो जाएगा, वज़ू में कोई ख़राबी नहीं आएगी। एक सवाल ये पूछा गया है कि मोबाइल में कुरान हो तो क्या उसको टॉयलेट में ले जा सकते हैं। देखिए, मोबाइल के इंटरनल में या कुरान होता है या फिर लोग जो अलग से मेमोरी लगाते हैं उसमें कुरान रखते हैं। अगर स्क्रीन पर कुरान ना दिखाई देता हो तो फिर मोबाइल को कुरान में जेब में रख कर ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। अदब ये है कि अगर कहीं रख सकते हैं और उसकी हिफाजत हो सकती है तो बेहतर है कि कुरान को जिस मोबाइल में कुरान हो उसको लेकर ना जाए, ये अच्छा तरीका है। लेकिन अगर कोई लेकर जाता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर आप कहीं रखेंगे तो आपके मोबाइल जो है चोरी हो जाने का अंदेशा है तो भी आप जेब में रखकर ले जा सकते हैं। एक सवाल ये पूछा गया है कि पेशाब का कतरा आता है और वहाँ पर कपड़ा रख लेता हूँ तो क्या उसको रख कर नमाज पढ़ सकते हैं। यानी पेशाब का कतरा उनको आता है तो वो क्या करते हैं कि भाई नीचे का कपड़ा ख़राब ना हो, अंडरवियर वगैरह या जीन्स वगैरह, तो वो एक छोटा सा कपड़ा शर्मगाह के हिस्से पर रख लेते हैं ताकि पेशाब जब निकले तो उस कपड़े में सूख जाए। तो पूछना ये चाहते हैं कि अगर वो कपड़ा वहीं पर रखा रह गया तो क्या उसी हालत में हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। वो जिसमें पेशाब सूखा हुआ है उस कपड़े को निकालना आपके लिए ज़रूरी है। अगर उसको रख कर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। एक सवाल ये पूछा गया कि क्या औरत जानवर ज़बह कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल औरत जानवर ज़बह कर सकती है और इस टॉपिक पर हमने मुकम्मल एक क्लिप भी बनाई है, आप वहाँ जाकर इसकी तफसील देख सकते हैं। एक सवाल ये पूछा गया कि अगर कोई इंतकाल हो जाए घर में तो क्या हर दिन उसके नाम से इसाले सवाब कर सकते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ जुमेरात को कर सकते हैं। ये लोगों ने एक वो बना लिया है कि जुमेरात को इसाले सवाब सिर्फ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी, जिस वक्त भी, जिस दिन भी, हर दिन, हर घंटा, हर लम्हा अगर आप अपने मरहूम के लिए इसाले सवाब करते हैं कोई हर्ज नहीं है। जिस दिन आप चाहें आप कर सकते हैं। इसाले सवाब के लिए कोई तारीख, कोई दिन मुकर्रर नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया कि चप्पल पहनकर वज़ू करना कैसा है। जायज़ है, चप्पल पहनकर वज़ू कर सकते हैं। हाँ, ये एहतियात ज़रूर रखें कि अगर चप्पल वगैरह में कहीं गंदगी लगी है तो पहले उसको साफ़ कर लें। ऐसा ना हो कि चप्पल में गंदगी लगी हो और आप वज़ू करें और फिर गंदगी और फैलती चली जाए। गंदगी अगर ना लगी हो तो कोई हर्ज नहीं है। गंदगी अगर लगी है तो पहले उसको साफ़ कर दें और उसके बाद फिर उसको पहनकर वज़ू करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि मसाजिद वगैरह में जो वज़ू खाने बने रहते हैं वहाँ पर चप्पल वगैरह पहनकर ना जाएं, एहतियात करें, क्योंकि वो बहुत सारे लोग मायूब समझते हैं और बेहतर और मुनासिब भी नहीं है कि चप्पल पहनकर वहाँ पर जाया जाए। एक सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई शख्स मुसाफिर है और वो कसर के बजाय पूरी नमाज पढ़ता है तो क्या हुक्म है। देखिए, जो मुसाफिर है उस पर वाजिब है कि वो कसर अदा करे। जैसे ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ है तो सिर्फ उस पर 2 फ़र्ज़ पढ़ना है। असर में 4 फ़र्ज़ है, 2 फ़र्ज़ पढ़ना है। इशा में 4 फ़र्ज़ है, 2 फ़र्ज़ पढ़ना है और 3 वित्र पढ़ना है। मगरिब की नमाज में कसर नहीं है, उसको 3 रकात पूरी फ़र्ज़ पढ़नी है। फजर में 2 रकात पूरी फ़र्ज़ पढ़नी है। सुन्नत के हवाले से उसको इख्तियार है, अगर वक्त है पढ़ना चाहता है तो बेहतर है कि सुन्नत और नवाफिल भी पढ़ लें। लेकिन सुन्नत और नवाफिल और वित्र में कोई कसर नहीं है, आधा उसको नहीं पढ़ सकता है। पढ़ेगा तो पूरा, नहीं पढ़ना चाहता है तो ना पढ़े। उसको जो फ़र्ज़ नमाजें हैं
4 रकात वाली, ज़ोहर की, असर की और इशा की, उनको 2 रकात पढ़ना उस पर वाजिब है। अगर कोई उसको जानबूझकर जो है 4 रकात पढ़ता है तो वो गुनहगार होगा। हाँ, अगर वो शख्स किसी मुकीम इमाम के पीछे इक्तिदा में नमाज पढ़ रहा है तब वो कसर नहीं करेगा, वो अपनी पूरी नमाज इमाम के पीछे पढ़ेगा। एक सवाल ये पूछा गया है कि माअज़ल्लाह का माना क्या होता है। माअज़ल्लाह का माना होता है अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जब भी हम कोई ऐसी बात सुनते हैं कि जो नापसंदीदा हो तो हम कहते हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगता हूँ मैं इससे, ये इसका असल माना होता है। एक सवाल ये पूछा गया कि बैतुल खला में टोपी लगाकर जाना चाहिए या नहीं। देखिए, सही तरीक़ा जो किताबों में मज़कूर है, अहादीस वग़ैरह में, कि वो टोपी लगाकर अपने सर को ढाँक कर बैतुल खला वग़ैरह में जाना चाहिए, यही इस्लामी तरीक़ा है। लेकिन अगर कोई नंगे सर जाता है तो गुनाह नहीं है, अच्छा तरीक़े के ख़िलाफ़ है। अच्छा तरीक़ा यह है कि सर को ढक कर बैतुल खला में जाए, अब चाहे रुमाल से ढक ले या टोपी वगैरह से ढक कर जाए। तो ये हमारे साथियों के तकरीबन 20 सवालात थे जिनके जवाबात इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश किए गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।